जिन फिर टॉयलेट के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक पेंटिंग को हटाता है जिसके अंदर है एक हैमर। जिन उस हैमर को उठाता है और फिर जिन उस फ्रिज को हटाता है जहाँ पर होता है एक गेट। जिन वहाँ पर नॉक करता है, फिर वो गेट खुलता है जहाँ से आवाज आती है योए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर के अंदर काफी सारे किडनैपिंग, चाइल्ड प्रोडक्शन और लोगों के गायब होने के केसेस आ रहे हैं और कुछ लोग तो इसे ह्यूमन या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस मान रहे हैं और इन सारे केसेस के अंदर कल्प्रिट किसी भी तरह की डिमांड भी नहीं कर रहा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो टीवी बंद कर एक लड़के से कहती है तो अब रेस्ट टाइम खत्म, अब पढ़ने बैठते हैं। लड़के का नाम है जिन सियोंग जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी जिनके डैड वहाँ पर आकर उससे कहते हैं जिन, जब तुम्हारी टीचर कुछ कहा करे तो उसका जवाब दिया करो। हाँ वो सही कह रहे हैं लाला, हमारे यहाँ के टीचर तो। तभी जिनके डैड अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकलते हैं और जिनकी टीचर से कहते हैं आज के लिए जिन का ख्याल रखना। जाते जाते वो जिन से भी कहते हैं जिन, अपनी टीचर की हर बात मानना और जो काम दिया है उसे पूरा करना। जिनके डैड के जाते ही टीचर जिन से कहती है कि तुम्हारे डैड अक्सर बिजनेस ट्रिप पर जाते रहते हैं। जिन हाँ में जवाब देता है। फिर जिनकी टीचर जिन से बोलती है कि आज हम साथ में मिलकर कुछ क्वालिटी स्टडीज करेंगे। हम भी करेंगे, क्वालिटी काफी अच्छी है। तभी टीचर कुछ और भी सवाल पूछती है, ये जगह के बारे में, जिनकी मॉम के बारे में और जिनके डैड की एज के बारे में। मैम आपको ये लास्ट वाली बात क्यों जाननी है? तभी जिन बोलता है मैम, क्या आपको पता है पिछले साल 16 जनवरी, 25 अप्रैल और 8 दिसंबर ये वो डेट्स हैं जब मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। हाँ तो मैम मैं टॉयलेट होकर आया। जिन फिर टॉयलेट के अंदर जाता है जहाँ पर वो एक पेंटिंग को हटाता है जिसके अंदर है एक हैमर। जिन उस हैमर को उठाता है और फिर जिन उन्हीं डेट्स को याद करता है और बोलता है ये वो डेट्स हैं जब मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और आज भी वैसा ही एक दिन है। फिर इसके बाद जिन सारी चीजें साफ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन को कोई एक बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जिन उठता है और बोलता है क्या ये सपना फिर से? इसके बाद जिन अपने स्कूल के लिए निकलता है जहाँ पर वो रास्ते में एक होम ट्यूटर के लिए पोस्टर को देखता है। पोस्टर को देखते ही जिनको अपनी टीचर की याद आती है। फिर जिन उस पोस्टर को वहाँ से फाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनके डैड बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। वहाँ पर दो लोग लड़ रहे होते हैं जिन्हें शांत कराने के लिए जिनके डैड वहाँ पर जाते हैं। वो अंकल जिनके डैड को पूरी बात बताते हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, इसमें मैनर्स नहीं है और क्या ये अपने पेरेंट्स से भी ऐसे ही बात करता है। अंकल की बात पर वो बंदा भड़क जाता है। फिर वो अंकल को ही मारने आ जाता है लेकिन जिनके डैड बीच में आ जाते हैं और वो मुक्का जिनके डैड को लग जाता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्चे हाल फिलहाल में गायब हुई होम ट्यूटर की ही बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का मिन्नी किम दो लड़कियों को परेशान करने लग जाता है और काफी बकवास भी करता है। वो बोलता है कि अभी जो लड़कियां गायब हुई हैं जरूर मारने वाले ने पहले काफी अच्छे मजे करे होंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि न्यूज में तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये सुनकर उस मिन्नी किम का ही दोस्त पानान चश्मे वाले बेहू पार के एक लात मारता है और बोलता है साले हम जो कह रहे हैं ना वही हुआ होगा। इसके बाद ये लोग जिन के सामने से ही निकलते हैं। उनमें से ये पानान जिन पर ही चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि साले तू ऐसे क्या देख रहा है। इनकी देखा देखी में ही चश्मे वाला तो जिन को मारता है और ग्लास आई बोल के निकल जाता है। जिन बोलता है स्कूल में तो मैं इनविजिबल हूँ। हम देखते हैं कि जिन क्लास में अकेला बैठा हुआ होता है और उस चश्मे की ग्लास आई बोलने वाली बात को ही याद कर रहा होता है। स्कूल के बाद जिन रास्ते में जा रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि वो पानान और मिन्नी किम चश्मे वाले को ही कूट रहे होते हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि ये अपना वॉलेट घर पर भूल आया। वो दोनों इसे मस्त कूटते हैं और बोलते हैं कि अगली बार पैसे लेकर आइयो। जिन्हें देखकर आगे बढ़ जाता है और अपने पास से चश्मे वाले का ही वॉलेट निकालता है। तभी सामने से जिनके डैड आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन कहता है यू डिस्गस्ट मी। अगले दिन जिन बोलता है स्कूल एक जंगल की तरह है जिसमें मिन्नी किम एक शेर है जो मेरे जैसों पर तो नजर ही नहीं डालता। पानहान एक भेड़िए की तरह है जो उसी के ही आगे पीछे घूमता है। आखिर में ये पेयू पार्क ये एक हाइना की तरह है यानी कि लकड़ पक्का जो अपनी भड़ास मुझ पर निकालता है। फिर हम देखते हैं कि जिन इस चश्मे के ही सामने खड़ा होता है। ये चश्मा बोलता है कि साले तूने ही चुराया ना मेरा वॉलेट,
जिन मना करता है, जिस पर ये भड़क कर जिन को ही मारने लग जाता है। ये जिन के सीने पर ही लात रख देता है। जिन मना करता है कि ऐसा मत कर, लेकिन ये बंदा मानता ही नहीं है। जिन वहाँ पर बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिनकी आँख खुलती है सीधा हॉस्पिटल के अंदर। तभी वहाँ पर एक बंदा, ये शायद से स्टाफ या स्कूल से कोई होगा, जो आकर बोलता है, आखिर वहाँ पर ऐसा हुआ क्या था? तेरे हार्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगे थे वो काम करना बंद कर दिए थे। वो तो अच्छा है कि इस लड़की ने एम्बुलेंस को बता दिया था। अब ये आर्टिफिशियल वॉल्व्स क्या होते हैं? आसान शब्दों में समझाता हूँ, ये होता क्या है। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इन दोनों के बीच के अंदर एक पार्ट होता है, उसे ही वॉल्व्स कहा जाता है। और हार्ट के अंदर ऐसे 2 होते हैं जो ओपन और क्लोज गेट का काम करते हैं। अब जिनके इन्हीं में प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल वॉल्व्स को लगाया है। सुनने के लिए शुक्रिया। वो लड़की अपना नाम क्यों योन बताती है, जिसे योन बोलेंगे। तभी वहाँ पर उस बंदे को एक कॉल आ जाता है, तो वो कॉल पर बात करने लग जाता है। योन जिन के पास आती है और बोलती है कि मैंने पूरी बात किसी को नहीं बताई, तो दिक्कत मत ले। इसके बाद वो बंदा कॉल खत्म कर आता है और बोलता है, जिन तेरे डैड का कॉल था और वो अभी यहाँ पर आ ही रहे हैं। जिन ये सुनकर बोलता है, क्या? कौन आ रहा है? तेरे डैड आ रहे हैं, और क्या? ओए योन, निकल यहाँ से। योन इससे थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिन बोलता है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। जिन की बात पर वो बंदा भी बोलता है कि तू एक क्या बके जा रहा है? जिन बोलता है, सॉरी, पर मुझे अब अकेला छोड़ दो। जिन के ऐसा बोलने से योन वहाँ से चली जाती है। फिर जिन उस बंदे से बोलता है कि क्या आप मेरे डैड को बोल सकते हो कि वो यहाँ ना आए? वो बंदा मना करता है और बोलता है कि क्या तुझे अपने डैड से नहीं मिलना? जिन बाहर देखता है, जहाँ पर उसके डैड ही होते हैं। जिनके डैड वहाँ पर एक ओल्ड लेडी की मदद कर रहे होते हैं। तभी उस ओल्ड लेडी का पोता वहाँ आ जाता है, जो जिनके डैड को ही सुनाने लग जाता है कि तूने क्या किया मेरी दादी के साथ। जिन ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने कैसे अपनी ट्यूटर को मारा था, और जिन अपनी टीचर को अपने डैड को समझकर मार रहा होता है, जैसे उसके सामने उसकी होम ट्यूटर नहीं बल्कि उसके खुद के डैड हो। फिर हम जिन के पास्ट का ये एक सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनके डैड जिन के स्कूल आए होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग जिन के ही बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये जिन के डैड हैं। उसके डैड जी कंपनी के सीईओ हैं और कितने नॉर्मल और डिसेंट हैं, लेकिन उनका बेटा, लगता है उनके बच्चों के मामले में किस्मत ही खराब है। जिनके डैड सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैसे हो सब लोग, मेरा नाम डोंग सोंग सियोन है, मैं जिन का डैड हूँ। अब सब मुझे ये बताओ, व्हाट इज हैप्पीनेस? बच्चे बोलते हैं ज्यादा पैसे कमाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना और बहुत फेमस होना। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जिनसे तुम्हें खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन ये खतरा बना रहता ही है कि इन चीजों की भरपाई तुम्हें किसी और चीज से करनी ही पड़ती है। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जब तुम कुछ पाते हो तो तुम कुछ खोते भी हो, लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। नहीं, उन्हें कहते हैं नहीं, और वो है नहीं, काइंडनेस, सर्विस और लव। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि जिन थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका ख्याल रखना। उस बंदे के जाते ही जिनके डैड जिनके पास आते हैं और अपने पास से एक पेपर निकाल कर जिन से कहते हैं, जिन, वो मैं थोड़ा क्यूरियस था इसलिए पूछ रहा हूँ, तो क्या है ये? फिर हम उसी दिन पर आते हैं जहाँ पर जिन ने अपनी टीचर को मारा था। जिन उसकी बॉडी को खींचकर फ्रिज के पास ले जाता है। जिन उस फ्रिज को हटाता है जहाँ पर होता है एक गेट। जिन वहाँ पर नॉक करता है, फिर वो गेट खोलता है जहाँ से आवाज आती है, ओह जिन, तो तुम आ गए, बढ़िया, अब उसे अंदर ले आओ और चीजों की सफाई कर देना, ठीक है? हाँ, मेरे डैड एक मर्डरर है। फिर हम जिन का काफी पुराना पास्ट देखते हैं, जहाँ पर जिन बोलता है, मेरी सबसे ओल्डेस्ट मेमोरी एक हॉस्पिटल बेड की है। मुझे ढंग से तो नहीं पता, लेकिन जब मैं उठा तो उन लोगों ने कहा मैंने अपनी एक आँख खो दी। हाँ, मेरी एक आँख नकली है, और उस समय तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। मेरे हार्ट के अंदर आर्टिफिशियल वॉल्व्स लगे हैं, और मेरी बॉडी के अंदर आधे से ज़्यादा पार्ट्स मेटल के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम भी मर गई थी। मेरे पास सिर्फ मेरे डैड थे, लेकिन मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा ये जानने में कि मेरे डैड असल में है क्या। क्या हुआ बेटा, थोड़ी ताकत तो लगाओ।
डैड, ये सब क्या है? उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता लग गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। यू यूजलेस लिटिल बास्टर्ड, बास्टर्ड, बास्टर्ड। अगर किसी काम नहीं आ सकते तो मर ही जाओ। कमाल की बात है ना, मुझे सब समझ में आ रहा था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिन, मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं है, पर ये क्या तुमने किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था। तो तुम्हारे मन में शायद किसी के बारे में कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, अब मुझसे मत छुपाओ। हाँ, वैसे एक लड़का है मिनी किम नाम का। लड़का नहीं, लड़की। और वैसे जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने एक क्यूट लड़की को देखा था। उसने तुम्हारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। वैसे वो बहुत हद तक तुम्हारी मॉम की तरह लग रही थी। क्या वो वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिन, अभी के लिए तुम घर जाओ और कल स्कूल जाकर मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। काले बाल, हाइट अराउंड 5.3 फीट। उसने अपने बैग पर किसी कैरेक्टर की कोई चीज लगाई थी और उसने ब्राउन शूज पहने थे। तो जिन, अब काम पर लग जाओ। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना। मेरे डैड एक मर्डरर है और मैं उनका इस काम में साथ देने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। इस मानवा का नाम है बास्टर्ड, जिसे अगर तुम खुद पढ़ना चाहो तो वेबटून पर पढ़ सकते हो। अब जो भी कुछ करते हैं वो तो तुम्हें पता होगा ही, पर शेयर कर देना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली बार।